तो दोस्तों लाभ हानि का हमने 2 लेक्चर पढ़ा रखा है, ये हमारा थर्ड लेक्चर है। तो ये मैंने लास्ट क्वेश्चन कराया था जिसमें कि आपको विक्रयमूल्य दे रखा था और हानि दे रखी थी। फिर मैंने उसको फॉर्मूले से निकाला था कि क्रयमूल्य क्या होता है। क्रयमूल्य बराबर विक्रयमूल्य गुणे 100 बट्टे 100 माइनस हानि। उस फॉर्मूले पे बैठाया और हमारे आंसर्स निकल गए थे। जो स्टूडेंट्स जो पहली बार ये वीडियो देख रहे होंगे और वो नए हैं तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा पहले और दूसरे वीडियो ताकि देख लें, ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। और मैंने नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिया था, इसके आंसर्स आप लोगों ने निकाल लिया होगा। ये काफी बेसिक क्वेश्चंस था कि आपको लाभ दे रखा है, लाभ दे रखा था और बेसिकली लाभ प्रतिशत और क्रयमूल्य प्रतिशत सेम था, तो क्रयमूल्य आपको निकालना था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। इसके आंसर्स आपको बता देना ग्रुप में, कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब हमारा आज का क्लास हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा। सो क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक व्यापारी ने 100 पेन 5 रुपए प्रति पेन खरीदता है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि क्रय मूल्य कितना हो गया, खरीदना मतलब क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हो गया 100 गुने 5, 100 गुने 5। कैसे? क्योंकि एक कलम का दाम 5 रुपए है और 100 कलम खरीद रहा है। 100 गुने 5 कितना हो गया, 500। क्रय मूल्य हमारा निकल गया। अब देखते हैं आगे क्या है। वो बोल रहा है उसने 80 पेन 20% लाभ पे बेचता है, मतलब 100 में से 80 कलम 20 रुपए लाभ पे बेचता है और बाकी 20 पेन 10% हानि पर बेचता है। तो हम इसका विक्रय मूल्य निकालेंगे। विक्रय मूल्य क्या आएगा, विक्रय मूल्य क्या आएगा, 80% लाभ पे जो बेचा उसका विक्रय मूल्य, जो 10% हानि पर बेचा उसका विक्रय मूल्य, दोनों का विक्रय मूल्य जोड़ेंगे तो फाइनल विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो लाभ के केस में कैसे विक्रय मूल्य निकालते हैं, मैंने बताया था फॉर्मूला, क्रय मूल्य इनटू 1 प्लस लाभ प्रतिशत बट्टे 100। तो कितना आ जाएगा, 80 पे 20% लाभ पे। तो 5 रुपए दाम था उसका, तो 5 रुपए का लाभ जो करेगा वो 20%, मतलब 20 बट्टे 100। यदि 5 रुपए में खरीद रहा है वो और 20% लाभ पर बेच रहा है तो विक्रय मूल्य ऐसे निकालेंगे हम लोग, 5 × 1 प्लस 20 बट्टे 100, यही फॉर्मूला था। और कितना पेन है, 80 पेन है, तो इसको 80 से गुना करेंगे क्योंकि ये एक कलम का विक्रय मूल्य आया, वैसे 80 का आ जाएगा। जो ये तो लाभ वाले केस के लिए हमारा विक्रय मूल्य निकल गया। अब हम हानि वाले केस में निकालेंगे विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य है 5 रुपए और हानि है 10%, तो विक्रय मूल्य क्या आ जाएगा, 5 × 1 माइनस 10 बट्टे 100। इस केस में माइनस आएगा, क्रय मूल्य गुणे 1 माइनस हानि बट्टे 100, तो वो फॉर्मूला लिख दिया। और इतने कितने, ये तो एक कलम का विक्रय मूल्य हुआ, कलम कितने हैं, 20 कलम, तो इसको 20 से गुना करेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 5 गुणे ये आ जाएगा आपका 120 बट्टे 100 गुणे 80, जो इसका क्या आ जाएगा, 5 गुणे 90 बट्टा 100 गुणे 20। अब इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो क्या आ जाएगा, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो क्या आ जाएगा आपका 8 × 40 और 40 को 12 से गुना करके क्या आ जाएगा 480, जो उसको गुना करेंगे 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0, क्या आ जाएगा 5 × 10, 10 × 9 कितना आ गया 90। तो ओवरऑल जो विक्रय मूल्य है वो हमारा आ गया 570। ठीक है, क्रय मूल्य कितना था, 500 रुपया। हमें क्या निकालना है, फाइनल ओवरऑल प्रॉफिट। ठीक है, तो क्रय मूल्य निकल गया, विक्रय मूल्य निकल गया। अब लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणे 100। लाभ या हानि प्रतिशत सब क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य के रिस्पेक्टिव में निकाला जाता है। तो लाभ बट्टे क्रय मूल्य, लाभ कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी 570 माइनस 500 कितना आ गया 70, तो ये आ गया 70 बट्टे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना था 500 गुणे 100। यही फॉर्मूला है लाभ प्रतिशत का। लाभ प्रतिशत का फिर से आप लोग भी बोलो क्या है, लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणे 100। अब इसको 100 से 100 कट गया, ये क्या आ गया 14 × 70, यानी कि 14%। तो हमारा आंसर हो गया 14%। ठीक है, ऐसे ही केसेस आएंगे, लाइक ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं आपको कि सामान खरीदते हैं एक रेट में लेकिन बेचते हैं उसको डबल रेट में, ट्रिपल रेट में, कि किसी केस में 10% लाभ हुआ, किसी केस में 20% लाभ हुआ या 10% हानि हुई। तो आपको ओवरऑल लाभ या हानि निकालनी रहती है, तो उसको हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं। बाकी ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया, आप इसको ये सब तो मैंने लैंग्वेज में लिखा, आप तो डायरेक्ट लिख देते कि क्रम इतना आ रहा है, विक्रम ये करना पड़ता है
इतना गुना भाग तो करना ही पड़ता है, फिर विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं, फिर हमारा लाभ प्रतिशत निकल जाता है। ऐसे क्वेश्चन और भी आगे आएंगे, बाकी आपको इसको पॉज करके देखना है यदि समझ में नहीं आ रहा हो तो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमें क्या है, एक व्यक्ति 500 अंकित मूल्य वाली वस्तु 20% छूट पर खरीदती है। अब इसमें मैं दो टर्म अभी तक नहीं पढ़ाया था मैं आपको। एक क्या है डिस्काउंटेड प्राइस, क्या है, मैं यदि एक कॉन्सेप्ट पहले पढ़ा देता हूँ, डिस्काउंटेड प्राइस, बेसिकली डिस्काउंट, ठीक है। सो डिस्काउंट एंड एक रहता है आपका मार्क्ड प्राइस, मार्क्ड प्राइस यानी इसको हिंदी में बोले तो अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, और ये क्या हो गया छूट। तो इसका मतलब क्या है, आप लोग जब सामान खरीदते होगे उस पर दाम लिखा रहता है, वो क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य वो नहीं रहता, उसको बोलते हैं अंकित मूल्य। उस सामान उस वस्तु पे जो दाम लिखा रहता है एमआरपी, बेसिकली जिसको बोलते हैं एमआरपी, वो रहता है मार्क्ड प्राइस यानी अंकित मूल्य। और उसके बहुत सारे केसेस में क्या रहता है डिस्काउंट भी मिल जाता है आपको 5%, 10% या जो भी 50%। तो मान लीजिए कि 100 रुपये एमआरपी लिखी हुई है और आपको डिस्काउंट दे रहा है वो 20%, तो आप उसको खरीद कितने में रहे हो, 80 रुपये में ही खरीद रहे हो, तो क्रय मूल्य हुआ 80, लेकिन अंकित मूल्य क्या हो गया 100 रुपये। तो ये अब एक नया कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि अंकित मूल्य क्या है, लाभ क्या है, हानि क्या है, वो सब एक दो टर्म इसमें नया आ गया कि छूट और अंकित मूल्य। तो इसका मतलब समझ लिया आपने, अंकित मूल्य मतलब कि कितना उसका प्राइस लिखा हुआ है, और छूट मतलब कितना उसको छूट दे रहे हैं। तो इससे हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकालते रहेंगे। अब हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। सो हमारा क्वेश्चंस है, एक व्यक्ति 500 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु 20% छूट पर खरीदता है, तो अंकित और अंकित मूल्य पर बेचता है, यानी एमआरपी पे ही वो बेच रहा है, अंकित मूल्य पर ही बेच रहा है, लेकिन उसको 20% छूट पर खरीदता है जो दुकानदार है वो। सवाल करिए आप, एक व्यक्ति 500 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु 20% छूट पर खरीदता है, तो अंकित मूल्य क्या आ गया, अंकित मूल्य बराबर 500, छूट क्या हो गया 20%। तो इसमें कोई नया फॉर्मूला नहीं है और बेच रहा है अंकित मूल्य पर, यानी इसी में बेच भी रहा है, तो विक्रय मूल्य क्या हो गया, यही विक्रय मूल्य हो गया, क्योंकि वही दे रहा है अंकित मूल्य पर बेचता है, तो अंकित मूल्य 500 और वही विक्रय मूल्य भी है और डिस्काउंट 20% है, तो क्रय मूल्य अंकित मूल्य से डिसाइड होती है कि क्रय मूल्य कितना होगा, क्योंकि डिस्काउंट जो रहता है वो अंकित मूल्य पर लगता है। तो छूट कितना हो गया, ये तो 20% है, इसको नंबर में लेके आएंगे तो क्या आएगा, तो छूट बराबर क्या हो जाएगा 500 गुने 20 बटे 100, यानी 500 का 20%, तो 100 से 100 काट दिया मतलब 100 रुपये। 500 रुपया दाम था, एमआरपी थी, उसमें छूट दिया 100 रुपया, तो आप कितने में खरीद रहे हो 400 में, क्योंकि 500 माइनस 100, क्योंकि 100 तो छूट मिल गया, तो क्रय मूल्य क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया आपका अंकित मूल्य माइनस छूट, ठीक है। तो 500 माइनस 100 बराबर 400, मतलब क्रय मूल्य है 400 और विक्रय मूल्य है 500, तो अब आपको प्रॉफिट निकालना है, उसका कितना प्रॉफिट हो रहा है। बाकी क्रय मूल्य डायरेक्टली हम निकाल सकते थे, सिमिलर कि 500 गुने 1, ये छूट में हमेशा 1 माइनस आएगा, यानी अंकित मूल्य से क्रय मूल्य निकालना हो तो हम ऐसे लिखेंगे, क्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य इनटू 1 माइनस छूट बटे 100। इससे हम डायरेक्टली क्रय मूल्य निकाल सकते हैं, ठीक है, वही मैंने करा है। तो अब हमें क्रय मूल्य निकल गया 400 और विक्रय मूल्य 500 दे रखा है क्वेश्चन में। अब हमें लाभ निकालना, लाभ तो हो गया 100, लाभ बराबर क्या होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो लाभ तो हमारा आ गया 500 माइनस 400 बराबर 100, लाभ आ गया। अब हमें क्या निकालना था, लाभ प्रतिशत, मतलब कितने प्रतिशत लाभ हुआ, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा आपका लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। फॉर्मूला आप लोग जितने नए लोग होंगे, जितने भी सवाल बनाओगे फॉर्मूला बोलते जाना होंगे लिखते समय में, तो 100 बटे क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 400 है, 500 मत लिख देना, तो फॉर्मूला क्या रहता है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य,
क्रैमूल कितना है 400 गुने 100, ये फॉर्मूला है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 4 से 100 कट जाएगा 25 में, मतलब 25 चौका 100, तो क्या आ गया 25%। तो हमारा आंसर हो गया 25%। ठीक है, तो ऐसे हम अप्रोच करते हैं जिसमें अंकित प्राइस दिया रहता है, तो क्रैमूल पहले निकालते हैं या क्रैमूल दे रखा था, मतलब क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है कि क्या दे रखा है। तो क्रैमूल जो है वो हमेशा अंकित मूल्य से निकाला जाता है, मार्क्ड प्राइस से निकाला जाता है, एमपी या एमआरपी बोलते हैं। तो उसी तरीके से ये ऐसे निकाल सकते हो आप, क्रैमूल बराबर क्या होगा अंकित मूल्य गुणे 1 माइनस छूट बटे 100। ठीक है, ऐसे और भी क्वेश्चंस आएंगे आगे, तो हम लोग करेंगे, मल्टीपल क्वेश्चंस करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बाकी यहाँ भी मैंने समझाया है, कुछ क्वेश्चंस हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चंस में चलते हैं। अब देखते हैं ये क्वेश्चंस क्या है। सो ये एक सेम क्वेश्चन है, बट थोड़ा पैटर्न अलग हो गया कि एक पंखा ए ने एक पंखा बी को 10% लाभ पर बेचा और बी ने इसे सी को 20% लाभ पर बेचा। मतलब दो सिनेरियो बन रही है इसमें कि एक में क्या हो रहा है, मतलब 3 आदमी है बेसिकली, एक बंदा कुछ खरीद रहा है, उसको 10% लाभ पर बी को बेच रहा है, और बी जो खरीदा उसने, फिर उसने तीसरे आदमी सी को 20% लाभ पर बेचा। यदि सी ने 660 रुपए चुकाए तो आपसे पूछ रहा है कि ए का क्रैमूल क्या होगा। तो इसमें रिवर्स मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सी को बी ने जो सी को बेचा है वो 20% लाभ पर बेचा है, तो सी का जो विक्रयमूल्य है, सी के लिए विक्रयमूल्य क्या हो गया, नहीं सी के लिए तो क्रयमूल्य हो गया क्योंकि सी ने 660 चुका है। बी के लिए या मैं ऐसे लिखूं इसको, सो बी के लिए क्या हो जाएगा, मतलब सी तो 660 रुपए दे रहा है ना, मतलब सी के लिए वो खरीदारी हो गया, और बी के लिए वो सेम प्राइस क्या हो गया, विक्रयमूल्य हो गया। तो बी के लिए विक्रयमूल्य हो गया, मतलब बी बेच रहा है उसको, तो बी के लिए विक्रयमूल्य हो गया आपको 660 रुपए। ठीक है, आपको सोचो सी ने 660 रुपए दिया, किसको दिया, बी को दिया, यानी बी बेच रहा है ना इस सामान को, तो बी के लिए विक्रयमूल्य 660 है और उसको 20% लाभ हुआ है, यानी लाभ प्रतिशत बराबर 20%। तो बी ने कितने में खरीदा होगा कि उसने लाभ 20% कमाने के बाद उसको 660 में बेच दिया। तो मैंने सेकेंड लेक्चर में, इससे पहले वाली क्लास में मैंने बताया था कि इसके विक्रयमूल्य और लाभ प्रतिशत दिया रहता है, तो क्रयमूल्य कैसे निकालते हैं। तो क्रयमूल्य क्या आ जाएगा हमारा, क्रयमूल्य का फॉर्मूला क्या रहता है, विक्रयमूल्य गुने 100 बट्टे 100 जो लाभ। तो या मैं फॉर्मूला लिख भी देता हूँ, विक्रयमूल्य गुने 100 बट्टे 100 जो लाभ, ये फॉर्मूला है। ठीक, तो यहाँ पे विक्रयमूल्य है कितना 660 गुने 100 बट्टे 100 जो लाभ, लाभ कितना है 20%, यानी 100 जो ये लाभ, जो लाभ जो प्रतिशत था उसको मैंने ऊपर में ही 100 लिख दिया है, तो बस आप यहाँ पे बस प्रतिशत जोड़ना, 100 जोड़ 20, तो कितना आ जाएगा 120। अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया इधर, 12 को डिवाइड करेंगे इसके तो 55 आ जाएगा, 12 पंचे 60 और फिर से 60 बचा तो 12 पंचे 60, यानी 55 गुने 10 कितना आ गया 550। मतलब कि इसका क्या मतलब हुआ कि बी ने 550 रुपए में खरीदा था और उसमें 20% लाभ लेने के बाद उसको वो 660 में बेचता है। अब फिर से सोचो, ये फिर से रिवर्स कॉन्सेप्ट कि यदि बी उसको खरीद रहा है 550 में, तो ए का भी विक्रयमूल्य तो यही होगा क्योंकि ए ने ही बी को बेचा है। ए के लिए जो विक्रयमूल्य होगा वो बी के लिए क्रयमूल्य होगा, बी का जो हमने क्रयमूल्य निकाला वो सेम ए का विक्रयमूल्य हो जाएगा। तो ए का विक्रयमूल्य क्या हो जाएगा 550 रुपया। यहाँ तक तो समझ आ गया होगा, क्योंकि बी का जो क्रयमूल्य है वही ए के लिए विक्रयमूल्य होगा। क्यों, क्योंकि ए ही बी को बेच रहा है। ठीक, तो ए के लिए विक्रयमूल्य 550 रुपया है और उसको ए ने कितना लाभ कमाया है 10% दे रखा है, तो लाभ बराबर 10%, ये क्या है विक्रयमूल्य है। अब सेम फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग जो इधर लगाए थे। अब ए के लिए हमें क्रयमूल्य निकालना है,
तो क्रय मूल्य क्या आ जाएगा, लाभ मतलब विक्रय मूल्य 550 गुने 100 बटे 100 जोड़ लाभ, तो क्या आ जाएगा 100 जोड़ 10 कितना आ जाएगा 110। अब इसका कैलकुलेशन करें 11 पचे 55 यानी 5 गुने 100 कितना आ गया 500। मतलब कि ए ने उसको 500 रुपए में खरीदा होगा और 10% लाभ कमाने के बाद उसने उसको 550 रुपए में बेचा होगा, और 550 रुपए में बी ने खरीदा, बी ने फिर 20% लाभ कमाए और उसको उसने 660 रुपए में बेच दिया, मतलब कि सी ने उसको 660 रुपए में खरीद लिया। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया 500 रुपया, वही निकालना था हमें, ठीक है क्रय मूल्य निकालो तो क्या आ जाएगा 500। बाकी क्वेश्चन में कुछ और भी पूछ सकता था कि बी ने कितने में खरीदा या मतलब मल्टीपल इसमें क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं, राइट। तो यदि वो पूछता बी के लिए क्रय मूल्य कितना है तो 550, ए के लिए कितना है तो 500, ठीक है। बाकी इसके आगे और भी देखते हैं, ऐसे सेम क्वेश्चंस आगे भी हैं। सो ये सिमिलर क्वेश्चंस है थोड़े से। एक व्यापारी 10% छूट देने के बाद भी 25% लाभ कमाता है। ये क्वेश्चन थोड़ा वो रहेगा कि जिसमें आपका तीनों कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, डिस्काउंट प्राइस भी और प्रॉफिट एंड मतलब जो हमने पहले से पढ़ के आया था प्लस डिस्काउंट प्राइस का भी कॉन्सेप्टेशन लग रहा है। तो ये सवाल थोड़े अच्छे से समझना आप लोग। सो एक व्यापारी क्या कर रहा है 10% छूट देने के बाद भी 25% लाभ कमा रहा है और क्रय मूल्य 720 रुपया है, तो अंकित मूल्य निकाले। ये तो फिर तो हमको इसमें लाभ में इसका कुछ यूज केस भी नहीं है। कैसे, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य आपस में रिलेटेड है, इसमें लाभ हानि से कुछ लेना देना ही नहीं है। तो क्रय मूल्य यदि 720 है, लिख लेते हैं क्रय मूल्य बराबर 720, तो आपसे पूछ रहा है और छूट दे रखा है, छूट बराबर 10%, तो उसने कितना में खरीदा होगा, छूट किस पे देगा, अंकित प्राइस पे देगा। तो अंकित प्राइस मैंने आपको क्या दिखाया था, क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, अंकित मूल्य इंटू 1 माइनस छूट बटे 100। ये फॉर्मूला लिखा था, ये फॉर्मूला से आप लोग क्रय मूल्य दे रखा है और छूट दे रखा है, तो अंकित मूल्य निकाल लोगे। कैसे निकल जाएगा, 720 बराबर अंकित मूल्य मान लेते हैं x, और ये कितना आ जाएगा 1 माइनस 10 बटे 100 यानी 90 बटे 100। तो इसको यदि सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, x बराबर 720 गुने 100, ये क्योंकि भाग में वो जाके गुणे में हो जाएगा और ये 90 ऊपर गुणे में तो नीचे आके भाग में हो जाएगा, तो 90 अट्ठे 720 यानी कि x का मान है 800। x हमने किसको माना था, अंकित मूल्य को, तो अंकित मूल्य हमारा निकल गया 800। तो ठीक है, अंकित मूल्य ये ऑप्शन नहीं है क्योंकि क्वेश्चंस में अंकित मूल्य पूछ रहा है, तो इसका तो अंकित मूल्य का तो आंसर होगा 800। बट अब मान लीजिए कि नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, अब आपसे पूछ सकता है कि विक्रय मूल्य क्या होगा, तो उस केस में भी 25% का यूज हो जाएगा, राइट। क्यों, क्योंकि अब तो क्रय मूल्य दे रखा है और लाभ दे रखा है, तो विक्रय मूल्य तो आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें तो फिर अंकित मूल्य का भी कुछ काम नहीं आएगा। ये जो आया वो अंकित मूल्य का मान आया, अंकित मूल्य 800 है और उस पे 10% छूट दे रहा है, तो वो छूट देने के बाद 720 रुपए में किसी ग्राहक को, किसी कस्टमर को दे रहा है, तो क्रय मूल्य 720 हो गया और आपको विक्रय मूल्य निकालना रहता तो आप उसको 25% लाभ पे निकाल सकते हो। तो वही है कि क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस लाभ 25/100, तो इसका फाइनली आंसर 800 होगा, ठीक है। क्योंकि इसके चारों ऑप्शंस गलत हैं, तो आप देख लेना, राइट। यदि मैं इसको फिर से बताऊं तो अंकित मूल्य जो है वो हमेशा क्रय मूल्य, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य आपस में रिलेटेड होते हैं। क्रय मूल्य हमेशा अंकित मूल्य से निकाला जाता है, यानी जो कॉस्ट प्राइस है वो मार्केट प्राइस से निकाला जाता है, एमआरपी से निकाला जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो सेम क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक व्यक्ति 15% लाभ पर किसी वस्तु को बेचता है और सीपी 2400 रुपया है, यानी कॉस्ट प्राइस 2400 रुपया, तो सेलिंग प्राइस आपको निकालना है। काफी सिंपल है। इसका क्या मतलब कि विक्रय मूल्य निकालना है आपको और क्रय मूल्य दे रखा है और लाभ दे रखा है, उसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100। इसका फॉर्मूला लिखे, क्रय मूल्य कितना है 2400
गुने 1 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100। तो लाभ कितना है 15, तो 1 प्लस 15 बटे 100 कितना आ जाएगा 115 बटे 100। 100 से 100 कट गया, बाकी आंसर क्या आ जाएगा 24 गुने 115। इसके आंसर्स आप लोग निकाल लेना, राइट। तो जो ये विक्रम हो गया, अब उसके आंसर्स आ जाएंगे। ये कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हो खुद से। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, फिर से इसमें अंकित मूल्य का कॉन्सेप्ट आ रहा है। एक दुकानदार वस्तु को सीपी से यानी कॉस्ट प्राइस से 40% अधिक अंकित करता है और 20% छूट देता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ऐसा जो मैं 2 क्वेश्चन पहले जो बता रहा था ना, उसमें यूज हो रहा है, उसमें यूज नहीं हो रहा था, यहाँ पे यूज हो रहा है। तो ये क्वेश्चंस को थोड़ा आपको डीपली समझना, ठीक है, इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूँ। सो पहले तो क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन में क्या रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक दुकानदार वस्तु को सीपी से 40% अधिक अंकित कर देता है, मतलब कि प्राइस रहता है उसका 100 ही, लेकिन जो एमआरपी है उसको 40% बढ़ा के वो लिख देता है, अंकित कर देता है। और फिर उसके बाद जब कोई सामान खरीदने आ रहा है उसको 20% छूट भी दे रहा है। उसका ये मतलब हुआ। फिर आपको लाभ प्रतिशत निकालना है। तो अब मान लेते हैं कि एक दुकानदार वस्तु को सीपी से, तो क्रैमूल इसका मान लेते हैं। सो तो अंकित मूल्य कितना आ जाएगा आपका, तो एक्चुअल दाम इसका, एक्चुअल कॉस्ट मान लेते हैं कि x है। एक्चुअल कॉस्ट x ही था, बट जो अंकित मूल्य है वो 40% बढ़ा के दे रहा है। तो अंकित मूल्य क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस का 40% बढ़ा के, यानी x × 1 प्लस 40/100, यानी क्या हो गया ये x × 140/100। तो ये अंकित मूल्य हो गया। और फिर बोल रहा है 20% छूट भी दे देता है। तो छूट जो दे रहा है, छूट तो क्या आ गया 20%। तो यहाँ से क्रैमूल निकालेंगे। क्रैमूल के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। क्रैमूल का फॉर्मूला क्या था, अंकित मूल्य × 1 - छूट/100। तो क्रैमूल तो अंकित मूल्य मान हमने दे रखा है, इसको यदि 1 0 से 0 काट दे तो ऑपरेंड क्या आ जाएगा 14x/10। ठीक है, अंकित मूल्य हमारा है 14x/10, तो 14x/10 और उसको छूट दे रहा है 20%, यानी 1 - 20/100। सो इसका क्या माना गया 14x/10 × 8/10। इसको सॉल्व करोगे तो 100 - 20 यानी 80/100। 80/100 को क्या लिखेंगे 8/10। तो हमारा क्रैमूल ये आ गया। अब हमें बोलना है लाभ प्रतिशत। सो यानी कि इतने दाम में वो बेच भी रहा है। एक्चुअली ये क्वेश्चन से गलत है, हर क्वेश्चन